नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश के किसी भी राज्य में रहते हैं और घरेलू सिलेंडर के रूप में आप भी एलपीजी गैस को यूज़ करते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर पर 5 ऐसे नए नियम लागू हुए हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कई सारे लोग इस टाइम एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं। गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गैस सिलेंडर जो वितरक होते हैं उनके घर के बाहर आप लोग लाइन लगाए हुए हो एक सिलेंडर के चक्कर में। क्यों लाइन लगी है? क्योंकि आप लोगों को असली नियम पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको उन्हीं 5 नियमों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इस टाइम सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं कि उनका गैस जो है सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग कंपनी के नंबर पर कॉल कर रहे हैं, कॉल रिसीव नहीं हो रही है। किसी कंपनी का सर्वर डाउन है, अगर रिसीव भी हो रही है कॉल, आपकी बुकिंग भी हो जा रही है, फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी आफत तो तब आई है जब कंपनी ने ऑफलाइन बुकिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो ऐसे में देखिए किन लोगों का सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। आपकी कॉल अगर कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, और वो रीज़न है गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हो तो उधर से सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपने केवाईसी करवाई है या नहीं करवाई। अगर करवाई है तो एजेंसी पर जाके आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। बट अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई तो आपको गैस एजेंसी पर जा करके सबसे पहले केवाईसी करवानी है। तो उसी को लेकर के सबसे बड़ा अपडेट है, और ऐसे ही लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है जिनका ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम ई केवाईसी। अगर आपके नाम से इंडियन गैस, भारत गैस या एचपी गैस का कनेक्शन है तो आपको आधार कार्ड के साथ केवाईसी करवानी होगी। अगर केवाईसी पूरा नहीं है तो गैस बुकिंग और सिलेंडर लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है कि आपकी बुकिंग भी ना हो पाए। तो केवाईसी आप 3 तरीके से करा सकते हो। नंबर 1, गैस एजेंसी पर जा करके। अगर गैस एजेंसी पर भीड़ है तो आप अपने मोबाइल ऐप के जरिए कर सकते हो। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, एचपी का गैस कनेक्शन है तो प्ले स्टोर पर जाकर आप एचपी गैस लिखोगे, आपके सामने उनका ऑफिशियल ऐप आ जाएगा। उसमें ई केवाईसी सेक्शन पर जा करके आप ई केवाईसी कर सकते हो। भारत गैस का ऐप भी आता है और इंडियन गैस का भी ऐप आता है। आप ऐप के माध्यम से खुद भी इसे कर सकते हो, और ऑनलाइन वेबसाइट से, यानी इन्हीं एजेंसियों की ऑनलाइन वेबसाइट है, आप वहाँ से भी ई केवाईसी पूरी कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे? आधार कार्ड लगता है, मोबाइल नंबर आपका लगेगा जो कि आधार कार्ड से लिंक है, और आप उसी नंबर से सिलेंडर बुक करते हो वही नंबर लगेगा। गैस कनेक्शन नंबर यानी जो एप्लीकेशन आईडी होती है वो लगेगी। अगर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आधार सेंटर जा कर के आप मोबाइल नंबर लिंक करवाइए, या जो नंबर आधार से लिंक है वो एक्टिव नहीं है तो पहले उस नंबर को एक्टिव करवाइए। इनकमिंग चालू होनी चाहिए, तभी आपका केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट माना जाएगा। तो ये था पहला नियम। दूसरा नियम आया है गैस डिलीवरी पर ओटीपी सिस्टम लागू। ओटीपी सिस्टम क्या होता है? ये ओटीपी वेरिफिकेशन से जुड़ा एक सिंबल है। अब जब भी गैस सिलेंडर आपके घर पर डिलीवर होगा या आप जो है एजेंसी पर लेने जाओगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जो है आपको एजेंसी वाले को बताना है, या फिर डिलीवरी बॉय अगर आपके घर पर आया है तो आपको उन्हें ओटीपी बताना है। उसके बाद ही वो आपको सिलेंडर देगा। और इस नियम को इस टाइम और ज़्यादा सख्ती से लागू करा जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो भंडारण ना करें गैस का, घर में गैस सिलेंडर की लाइन ना लगाते, ब्लैक में ना खरीदें। इसको रोकने के लिए, ताकि फर्जी डिलीवरी को रोका जा सके, जमाखोरी रोकी जा सके, और सही उपभोक्ता तक, जिसको सच में गैस की ज़रूरत है, उस तक सिलेंडर आसानी से पहुंचाया जा सके। ध्यान रखें, ओटीपी पहले किसी को ना बताएं। जब डिलीवरी बॉय आपके सामने आए तभी आपको बताना है। पता चला आपके पास किसी अनजान नंबर से कॉल आई और वो कह रहे हैं भैया ओटीपी बताइए ज़रा गैस सिलेंडर का, और सिलेंडर आपके सामने है भी नहीं, और फिर भी आपने ओटीपी बता दिया, तो भैया आप सिलेंडर से हाथ धो बैठोगे। सरकार की नज़र में आपका नाम भी चढ़ जाएगा कि आपने सिलेंडर ले लिया, और सिलेंडर भी आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा काम आपको इस समय ये करना है कि आपके घर पर अगर डिलीवरी बॉय आ रहा है सिलेंडर लेकर के, तो पहले उसका वजन कराइए, उसके बाद उसको ओटीपी बताइए या पैसे दीजिए। क्योंकि इस टाइम मैंने आपको बताया गैस की कालाबाजारी बड़े स्तर पर चल रही है। हो सकता है कि वो गैस थोड़ी कम लेके आए, तो पहले आपको सिलेंडर का जो वज़न है वो करवाना है, उसके बाद ही आपको कोई आगे प्रोसेस करना है। तीसरा रहता है गैस बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। पहले नया सिलेंडर बुक करने के लिए, यानी अगर आपके घर में 2 सिलेंडर हैं तो एक सिलेंडर भर जाने के बाद 21 दिन बाद आप दूसरा सिलेंडर बुक कर सकते थे। अब उसी 21 दिन को बढ़ा करके 25 दिन कर दिया गया है। यानी गैस सिलेंडर अगर आज आप लेके आए हो तो उसके ठीक 25वें या 26वें दिन
आप दूसरा सिलेंडर बुक कर पाओगे। इससे पहले, इस अवधि से पहले आप सिलेंडर की बुकिंग भी नहीं कर सकते, चाहे 2 सिलेंडर हो चाहे 3 सिलेंडर हो। इसके अलावा सब्सिडी सिर्फ पात्र लोगों को, अब गैस सब्सिडी हर किसी को नहीं मिलेगी। सब्सिडी का लाभ मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को 300 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है, कहीं 353, कहीं पर 300, कहीं पर 320। लेकिन सामान्य उपभोक्ताओं को गैस बाजार कीमत पर ही खरीदना पड़ रहा है। अब जो आपको 35 से 40 रुपये सब्सिडी मिलती थी, अब सरकार उसको भी बंद करने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि आम उपभोक्ता अपनी मेहनत की कमाई से सिलेंडर खरीदे, ना कि सरकार की मदद से। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो 35 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है उज्ज्वला गैस कनेक्शन के अलावा आम लोगों को, तो उसकी मदद से हम सिलेंडर कैसे खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा तो हम लोग अपना किराया लग जाएगा अगर हम सिलेंडर लेने जाएँ रिक्शे से, तो 35, 40, 50 रुपये तो केवल किराया लग जाता है। तो खैर, जो भी सरकार है, क्या कह सकते हैं। 5वां और सबसे आखिरी नियम और सबसे महत्वपूर्ण, नया गैस कनेक्शन लेने के नियम। अच्छा, इस टाइम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे किसी के घर के एक व्यक्ति के नाम पर गैस सिलेंडर है, तो वो लोग जो है अपने घर के जो भी 18 साल से ऊपर के मेंबर हैं सभी के नाम पर गैस कनेक्शन जल्दी जल्दी इशू करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर हम घर में रख सकें। भाई, एक आदमी 2 सिलेंडर बुक कर सकता है अपनी आईडी पर, तो घर में अगर 4 लोग हैं तो लोग चारों के नाम से सिलेंडर बुक कर रहे हैं, यानी 8-8 सिलेंडर घर में ला रहे हैं। तो ये इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने नया गैस कनेक्शन लेने के नियमों में कुछ बदलाव कर दिया। देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप सिलेंडर बुक नहीं कर पाओगे। आधार और मोबाइल नंबर ज़रूरी होगा। केवाईसी प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। और अगर आपके घर में मुखिया आपके माता या पिता हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप सिलेंडर ले नहीं सकते। अगर आप सिलेंडर लेना चाह रहे हो तो आपका विवाहित होना ज़रूरी है। अगर आप अविवाहित हो तो सिलेंडर नया कनेक्शन आपको फ़िलहाल नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई जगह पर देखा गया है कि लोगों ने घर में अपने सिलेंडर का स्टॉक रखा है। अभी हाल ही में लखनऊ में छापा पड़ा, लखनऊ के बाद मुरादाबाद, सहारनपुर, इन जैसे ज़िलों में छापे पड़े हैं जहां पर एक एक घर में 16-16, 17-17 सिलेंडर मिले हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सरकार ने ये 5 नए नियम बनाए थे, जो कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता है, इस वजह से उनको नुकसान होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको फुल विस्तार से बताया, पूरा डिटेलिंग से बताया कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। किन लोगों को सिलेंडर अब नहीं मिलेगा। अगर आप फर्जी दस्तावेजों से या जमाखोरी करने के उद्देश्य से सिलेंडर खरीद रहे हो तो आपको गवर्नमेंट सिलेंडर नहीं देगी। तो ये थे 5 महत्वपूर्ण नियम जो घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर लागू हो रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ के बारे में पता चल सके। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।